जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म गर्ल नेक्स्ट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक लड़की सेक्स ट्रैफिकिंग ग्रुप के पास फंस जाती है और वो वहां से कैसे बाहर निकलती है, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये फिल्म हमें रिकमेंड करी है मोहित भिष्ट जी ने, तो उन्हें हमारी तरफ से एक बड़ा सा शाउट आउट। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने एक लड़की को बंदी बना रखा था। उसने उस लड़की को अपने फार्म में रखा हुआ था और वो उस पर टॉर्चर कर रहा था। वो लड़की उससे कहती है कि अब से वो उसकी हर बात मानेगी तो वो उसे जाने दे, लेकिन वो बंदा उसकी नहीं सुनता और उसके मुंह पे टेप लगा देता है। उसके बाद वो एक ड्रिलिंग मशीन ऑन करता है और उसके प्राइवेट पार्ट में उसे डाल देता है, जिससे कि उस लड़की को बहुत दर्द होता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें लोरेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सुपरमार्केट जाती है सामान लेने के लिए, और हम वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर मैडॉक्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि लोरेन को देखता है और उसकी फोटोज लेता है। जब लोरेन वापस अपनी गाड़ी के पास आती है तो वहाँ पे वैन लेके दो बंदे आते हैं जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें उस साइंटिस्ट का मैंशन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था। दोस्तों, दरअसल साइंटिस्ट लड़कियों को किडनैप करके ट्रैफिकिंग के लिए भेजता था, लेकिन उससे पहले वो उन्हें पूरी तरह एक डॉल में कन्वर्ट कर देता था, जिससे कि उन लड़कियों का माइंड पूरा नम हो जाता था और वो सिर्फ अपने मालिक की सुनती थी। उसने किडनैप हुई लड़की को डॉल में कन्वर्ट किया था और वो उस लड़की की फोटो लेता है और उसे वो सोफिया डॉल कह के पुकारता है। हम देखते हैं कि वो लड़की पूरी तरह उसकी बातें मान रही थी। फिर वो उसे बाहर गाड़ी में छोड़ देता है ताकि वो उसके क्लाइंट के पास जा सके। यानी दोस्तों, जरूर उस डॉल को किसी अमीर आदमी ने खरीदा होगा अपने यूज के लिए। इधर लोरेन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड से बंधा पाती है। उसके पास हेनरिक की बीवी मीशा आती है जो कि उसका ख्याल रख रही थी। वो उससे कहती है कि वो बहुत सुंदर है और उनके लिए वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये कह के वो उसे एक इंजेक्शन दे देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मीशा नीचे हेनरिक के साथ होती है और हेनरिक उसे बुरी तरह डांटता है। वो उससे कहता है कि वो जो लड़कियां किडनैप करके लाते हैं वो कितनी सुंदर होती हैं और वो अपनी शक्ल आईने में देखे वो कितनी अगली है। इससे मीशा रोने लगती है और उससे कहती है कि अगर वो अगली है तो उसने उससे शादी क्यों करी। तो हेनरिक उससे कहता है कि उसके पास उससे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेनरी के पास एक एडवांस ड्रग होता है जिसे वो हमेशा लिया करता था, और उस ड्रग को लेने के लिए वो एक अजीब तरह का मास्क यूज करता था क्योंकि वो ड्रग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उसे सिर्फ कम मात्रा में लिया जाता था। जब हेनरी उसे लेता है तो वो पूरी तरह मदमस्त हो जाता है। इधर लोरेन की आंखें खुलती हैं तो उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। तभी वो बाहर से कुछ आवाज सुनती है तो वो बाहर की तरफ जाती है और एक रूम के अंदर वो एक लड़की को देखती है जो कि पूरी तरह डॉल की तरह बर्ताव कर रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो खिड़की खोल के नीचे कूदती है जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है, और तभी हेनरिक और मीशा वहां पे आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हेनरिक उससे कहता है कि वो उसके लिए बहुत प्रेशियस है तो वो ऐसे काम ना करे। अगर वो उनसे भागेगी तो वो लोग प्रॉफिट कैसे कमा सकेंगे। वो मीशा को उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है तो वो अंदर चली जाती है। रात को मीशा उसके घाव की मरहम पट्टी करती है, जहाँ लोरेन उससे पूछती है कि क्या वो लड़कियों को ट्रैफिक करते हैं। मीशा उससे कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़कियों को पहले डॉल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने क्लाइंट को बेच देते हैं। उसे ये भी कहती है कि वो इतनी क्यूरियस हो कि उनसे सवाल ना पूछे, तो यहाँ पे उसके सवाल काम नहीं करने वाले। अगर वो उनकी हर एक बात मानेगी तो वो भी उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे। रात को लोरेन जब सो रही होती है तो वहाँ पे शार्लेट नाम की लड़की आती है जो कि उसे डरा देती है। लोरेन उससे बात करना चाहती है लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इधर नीचे वो साइको कपल खूब ड्रग्स लेते हैं और डांस करने लगते हैं। हेनरिक ढेर सारा ड्रग्स ले लेता है जिससे वो एक गोपिंड को हेलुसिनेट करने लगता है। उससे बातें करता है और उससे कहता है कि उसका इन्वेंशन एक सक्सेस है और आगे वो और लड़कियों को ऐसा बनाएगा जिससे कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। अगली सुबह हेनरिक उस फार्म में जाता है जहाँ वो उस लड़की की डेड बॉडी पे स्प्रे कर रहा होता है ताकि वो लड़की की बॉडी सड़े ना और बदबू ना करे। वो उसके मृत शरीर को भी एक डॉल में तब्दील करने वाला था। इधर लोरेन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने पैर की एक उंगली कटी हुई पाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो सोचती है कि आखिर ये किसने किया होगा। तभी उसके पास शार्लेट आती है जो कि उसे बताती है कि ये जरूर मीशा का काम है। जब तक वो यहाँ पे रहेगी तब तक वो लोग उसे पीड़ा देते रहेंगे, तो भला इसी में है कि वो एक दिन यहाँ से भाग निकले। तभी वहाँ पे मीशा आ जाती है जो कि शार्लेट को मार के वहाँ से भगा देती है। वो उसे फार्म में लेके जाती है और वहाँ पे बांध के उसे कोड़े बरसाती है। मीशा उससे कहती है कि वो उनकी डॉल से दूर रहे, तो शार्लेट उसे गाली देती है और उससे कहती है कि उसकी शादी बकवास है। ये सुन के मीशा को बुरा लगता है और वो उसे बताती है कि उसकी शादी एक सक्सेस है। तो शार्लेट उससे कहती है कि अगर उसकी मैरिड लाइफ इतनी ही अच्छी चल रही है तो उसका पति हर रात को उसके पास क्यों आता है। ये सुन के मीशा को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मीशा लोरेन के पास जाती है और उसकी उंगली की मरहम पट्टी करती है। लोरेन उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे चोट क्यों पहुंचाई।
तो मीशा उसे बताती है कि वो उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रही है। अगर वो उनके बताए हुए रूल्स को फॉलो करेगी तो वो उसका कुछ नहीं करेंगे। दोपहर को वो इंस्पेक्टर मैडॉक्स उनके घर में आता है, जो कि उस ड्रग्स की सप्लाई लेकर आया था। वो हेनरिक को वो ड्रग्स दिखाता है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाता है और उसके बाद वो ऊपर लोरेन के कमरे में जाता है उससे मजे लेने के लिए। लोरेन उसे देख के बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करेगा। तो वो उसे बताता है कि वो एक इंस्पेक्टर है जो कि उसके साथ ज्यादा बुरा नहीं करेगा। जब वो उसका शोषण करने लगता है तो लोरेन उसका गाल काट खाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देख के मीशा लोरेन के पास आती है और उसे बुरी तरह डांटती है। वो उसे एक ड्रग सिगरेट कर देती है, जिससे मीशा बेहोश हो जाती है और वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है, जहाँ पे उसे लिटा रखा होता है और हेनरिक उसे डॉल बना रहा था, जहाँ पे वो उसके हर एक ऑर्डर फॉलो करती है और वो जोर से चिल्लाती भी है। दोस्तों, दरअसल वो दोनों उसके माइंड में घुस के उसे हिप्नोटाइज कर रहे थे और उसे यकीन दिला रहे थे कि वो डॉल बनने के लिए ही बनी है। इधर असली में लोरेन अपने बिस्तर पे ही होती है, जो कि बेहोश पड़ी थी। हेनरिक अपने रूम में जाता है और वो ड्रग्स लेता है, जहाँ पे वो अपने रूम में पड़े उस लड़की के मृत शरीर को देखता है, जो कि अपने आप हवा में लेविटेट हो रही थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और वहां से बाहर निकलता है। अगली सुबह मैडॉक्स उनके घर के बाहर आता है सोफिया को लेने के लिए और हेनरिक उसके सामने अपनी नई डॉल लाता है, जो कि उसके रूल फॉलो कर रही थी। हेनरिक मैडॉक्स से कहता है कि नई सप्लाईज के लिए उसे और भी पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट अभी अधूरे रह जा रहे हैं। मैडॉक्स उससे कहता है कि प्रोग्राम के द्वारा एक लड़की उससे मारी गई है, तो उसका भुगतान भी वो खुद ही करेगा। उसे पहले भी वो एडवांस ड्रग दे चुका है और अब वो और ड्रग्स उसके लिए नहीं ला सकता। अगर वो अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के बनाता है तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे देगा, लेकिन ऐसा ना हो कि तब बहुत लेट हो जाए और उनके क्लाइंट्स उन्हें मना कर दें। ये कह के वो सोफिया को लेके वहां से चला जाता है। इधर शार्लेट लोरेन के पास आती है और उससे कहती है कि अभी देर नहीं हुई है, वो तुरंत उठे और यहाँ से भाग कर चली जाए। वो लोग उसे एक पेट की तरह बना देंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, और इससे बढ़िया है वो उठे और तुरंत यहाँ से भाग जाए। लोरेन की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो वहाँ से गायब हो गई है। उसके बाद वो लोरेन को पकड़ के बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं और उसके बाद उसे शॉक देते हैं ताकि वो अपनी सारी मेमोरीज भूल जाए। तभी लोरेन अपने आप को एक दूसरे डायमेंशन में पाती है, जहाँ उसे शार्लेट भी दिखती है। शार्लेट उससे कहती है कि वो उनकी जरा भी बात ना माने और सिर्फ अपनी ही करे। वो उससे ये भी कहती है कि वो जो यहाँ पे देख रही है वो रियल नहीं है। तभी लोरेन एक ड्रीम देखती है जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और उसके सामने हेनरिक और उसकी बीवी खड़े हैं, जो कि उसे फेयरवेल दे रहे हैं। शार्लेट उसे बताती है कि यहाँ पे सब कुछ फेक है, तो वो किसी भी चीज पे विश्वास ना करे। तभी वो अपने आप को एक दूसरे डायमेंशन में पाती है और देखती है कि उसका पैर बिल्कुल सही सलामत है। वो उठती है और तैयार होकर अपनी जॉब पे जाने के लिए निकल जाती है। फिर वो अपने आप को दूसरी जगह पे पाती है जहाँ ढेर सारी डॉल्स मौजूद थी, और जब वो एक डॉल का मुखौटा हटाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, जिसकी मौत हो गई है और उसकी लाश अब डॉल बन चुकी है। दोस्तों, यहाँ रियल लाइफ में हेनरिक अपनी बीवी से कहता है कि ये टेक्निक उसने 20 साल पहले इजाद करी थी और उसकी ये टेक्निक आज तक कभी फेल नहीं हुई है। उसकी बीवी उससे कहती है कि अब लोरेन पूरी तरह डॉल बन चुकी है, तो वो उससे कहता है कि अभी एक परीक्षा बाकी है। वो लोरेन को लेके बाहर गार्डन की ओर जाते हैं और वहाँ पे शूटिंग करते हैं, और फिर वो लोरेन को वो गन देते हैं और उसे निशाना लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो ये चेक कर पाए कि वो उनके कंट्रोल में है या नहीं। लोरेन सिर्फ उनकी ही बात मानती है और वो उसे सोफिया बुलाते हैं। वो गन निशाने पे ही लगाती है और उन्हें हार्म नहीं पहुंचाती, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरह डॉल बन गई है। फिर भी हेनरिक कंफर्म करने के लिए उसे एक गन उसकी हाथ में देता है और उससे कहता है कि वो उस गन को अपने मुंह में डाल के शूट कर ले। लोरेन उसकी ये बात मानती है और जब वो शूट करती है तो उसके अंदर गोली ही नहीं थी। ये देख के वो समझ जाते हैं कि अब वो पूरी तरह तैयार हो चुकी है। कुछ देर बाद हेनरिक अपने बनाई हुई डॉल के रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, और मीशा कैमरे में देख के बहुत गुस्सा करती है कि उसका पति कभी उसे उतना प्यार नहीं करता था। शाम को उनका एक क्लाइंट आता है जो कि डेड बॉडीज के साथ इंटीमेट हुआ करता था। वो मीशा को ढेर सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि उसकी बॉडी कहाँ पर है। मीशा उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। जब वो उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो वो तीनों वहाँ पे आ जाते हैं, और हेनरिक उससे कहता है कि वो कैसा अजीब आदमी है जो कि डेड बॉडीज के साथ इंटीमेट होता है। वो आदमी उससे कहता है कि उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए हैं तो वो अपने काम से काम रखे। हेनरिक लोरेन को गन देता है और उससे कहता है कि वो उस आदमी को शूट करके मार डाले, और लोरेन उसकी बात मान के उस आदमी को शूट करके मार डालती है। उसके बाद हेनरिक शार्लेट के पास जाता है जो कि तबेले में बंद थी। वो शार्लेट से कहता है कि उसे अब अच्छी तरह तमीज सिखानी होगी, और तभी वो शार्लेट का वहाँ पे शोषण करता है।
वहीं पे हम एक इनविजिबल इंसान को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था, और ये कौन था इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। रात को वो तीनों डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पे लोरेन अपने होशो हवास में नहीं थी और वो हेनरिक को देख के उस पे डोरे डाल रही थी। मीशा को देख के काफी बुरा लगता है और तभी वहाँ पे शार्लेट आ जाती है। शार्लेट हेनरिक से कहती है कि वो पूरी तरह एक पागल साइंटिस्ट है जिसने एक तरीका इजाद किया है लोगों को डिसफंक्शन करने का, जिससे कि वो लोग अपने सेंसेस में नहीं रहते और पूरी तरह डॉल बन जाते हैं। ये तरीका उन दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन उसने उन दोनों को ही पागल बना दिया। लेकिन उसने कुछ ऐसी तरकीबें यूज करी जिससे वो तरीका और ही बिजार हो गया और वो एक बड़ा सा वेपन हो गया है जो कि डिस्ट्रॉय करने के काम आ सकता है। तभी शार्लेट एक चाकू उठा के हेनरिक के हाथ में घुसा देती है और उसके बाद वो मीशा को भी मारती है, जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो उनसे गाड़ी की चाबी लेती है और लोरेन को लेके वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी हेनरिक गन लेके आता है और उनपे शूट करने लगता है, जिससे शार्लेट पकड़ी जाती है, लेकिन लोरेन वहां से भाग निकलती है। वो दोनों शार्लेट को पनिश करते हैं तो शार्लेट उनपे हंसती है और शार्लेट उन्हें बताती है कि लोरेन भी उनकी एक फेलियर डॉल है। इधर लोरेन पूरी तरह निवस्त्र होकर आगे बढ़ने लगती है और तभी मैडॉक्स वहां पे आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे वापस घर ले जाता है, जहाँ वो सभी लोरेन को सिडेट कर देते हैं और उसके बाद वो लोरेन के सपने में आके उसे टॉर्चर करते हैं। अगली सुबह मीशा हेनरिक को डांटती है और उससे कहती है कि उन्हें शार्लेट को मार देना चाहिए। तो हेनरिक उससे कहता है कि ये प्रोग्राम शार्लेट और उसने मिलकर स्टार्ट किया था। शार्लेट बहुत ही समझदार थी और उसकी थ्योरी पे ही वो काम कर रहा है। उसने ही इस तरीके का इजाद किया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हेनरिक ड्रग्स लेता है और खुद को पावरफुल महसूस करता है। वो अपनी बीवी को बुरी तरह मारता है और उससे कहता है कि वो शांत रहे। फिर वो दोनों मिलकर दोबारा से लोरेन को शॉक देते हैं और शार्लेट फिर से दूसरी डायमेंशन से आके उससे बातें करती है। वो उससे कहती है कि वो खुद को एक लायन समझे और उन लोगों से लड़े। तभी वो इमेजिन करती है कि मीशा ने उसके हाथ पैर काट दिए हैं, जिससे वो बहुत दर्द में चिल्ला रही है। फिर वो अपने आप को एक दूसरे डायमेंशन में पाती है, जहां उसे वो डेड बॉडी दिखती है। वो उसके अंदर एक डॉल को डाल देती है और फिर वो अलग जगह पे पहुंचती है, जहां पे वो इमेजिन करती है कि वो बहुत बड़ी स्टार है और सभी उसके दीवाने हैं। जब वो रियलिटी में आती है तो वो काफी शांत होती है और वो अब अपने आप को पूरी तरह एक लायन समझने लगी थी। हेनरिक की ये डॉल भी फेलियर होती है, इसीलिए वो रात को बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वो उस ड्रग्स को छोटी मात्रा में लेने के बजाय बहुत ही भारी मात्रा में अपनी नाक के अंदर डाल देता है, जिससे वो पूरी तरह पागल हो जाता है और अजीब चीजें हेलुसिनेट करने लगता है। वो नीचे पड़े सारे सामानों को तोड़ देता है और खुद को एक फेलियर मानता है। इधर मैडॉक्स मीशा को बताता है कि उन्हें लोरेन को मारना होगा, क्योंकि ऊपर के लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया है और इस प्रोग्राम के बारे में सबको पता चल गया है। उन्होंने उनकी डॉल के दिमाग से डेटा निकाल लिया है और उन्हें पता चल गया है कि वो लोग डॉल्स कैसे बनाते हैं। ये सुन के मीशा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। इधर हेनरिक शार्लेट के पास होता है और वो ड्रग्स डायरेक्ट लेने की वजह से उसकी नाक पूरी तरह जल गई थी। शार्लेट उससे कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और बहुत जल्द उसका सर्वनाश होना निश्चित है। इधर मीशा लोरेन के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि जैसा हेनरिक उसके साथ कर रहा था वो भी ठीक उसके साथ वैसा ही कर रही है। अभी लोरेन उठती है और वो अपने आप को एक लॉयन की तरह समझ रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि मीशा एक फीमेल है जो कि सोफिया के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन उसका पति हेनरिक हमेशा उसे इस बात से रोका करता था। लोरेन वहां से नीचे की तरफ भागती है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। तभी लोरेन बाहर भागती है, जहाँ पे मैडॉक्स उसे पकड़ लेता है और लोरेन एक शेर की तरह झाड़ियों में छुप जाती है और मैडॉक्स उसे ढूंढने लगता है। तभी वो शेर की तरह उस पर छपट्टा मारती है, जिससे उसका गला कट जाता है और उसके बाद वो उसकी गाड़ी स्टार्ट करके उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो उस लाश के टुकड़ों को लेके मीशा के घर में जाती है और दरवाजा खटखटाती है और जब वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें मैडॉक्स की लाश दिखती है। ये देख के वो गन तैयार करते हैं और लोरेन के पीछे जाते हैं। लोरेन अस्तबल में चली जाती है, जहाँ पे वो उसे ढूंढने लगते हैं। हेनरी को ड्रग्स ज्यादा ले लेता है, जिससे उसका पूरा चेहरा ही जल गया होता है। तभी लोरेन एक गन लेके आती है और उसे शूट कर देती है। जब वो मरने वाला होता है तो वो उससे कहता है कि वो फ्यूचर है और इसी के साथ उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वो मीशा को भी जान से वहाँ पे मार देती है और शार्लेट रिहा हो जाती है। शार्लेट उसे बताती है कि ये उसका भाई था जिसने उसे धोखा दिया था और ये सुन के लोरेन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये किसी तरह का गेम है। तभी शार्लेट उस पर वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। लोरेन उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करने वाली है, तो शार्लेट उसे बताती है कि वो उसे जान से मार डालेगी, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई और उसकी बीवी मारे गए हैं। लोरेन उससे कहती है कि वो उसके दिमाग में कैसे आई थी, तो शार्लेट उसे बताती है कि ये उसका एक सीक्रेट है
है वो किसी के भी दिमाग में जाके उन्हें कंट्रोल कर सकती है। ये सुन के लोरेन उसकी गर्दन पकड़ के उसके मुंह को ड्रिलिंग मशीन में घुसा देती है, जिससे उसके एक साइड का मुंह फट जाता है और उसके बाद लोरेन उसे मार डालती है। फिर लोरेन पूरी तरह आजाद हो जाती है और वहां से बाहर निकलती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोरेन को देखते हैं जो कि लोगों को डिफेंस सिखा रही थी और हम कई सारे डायमेंशन में कई सारी लोरेन्स को पाते हैं जो कि अभी भी वही जिंदगी जी रही थी जो उसके साथ हुआ था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी कंफ्यूजिंग थी। आइए इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हेनरी ये साइंटिस्ट था जिसने अपनी बहन शार्लेट के साथ एक नई चीज इजाद करी थी, जिसमें उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिससे वो लोगों को शॉक दिया करते थे और उनके मेमोरी को रिकॉर्ड कर लेते थे और किसी अलग डायमेंशन में उसे भेज देते थे। उन्होंने जब उस तरीके का इजाद किया होगा तो अलग डायमेंशन के लोगों ने उसका साथ दिया था और फिल्म में जो इनविजिबल फोर्स दिखाई गई है वो जरूर अलग डायमेंशन का कोई है। जब वो किसी को शॉक देते थे तो वो उसे एक सपनों की दुनिया में भेज देते थे और वो लड़की अपने आप के सपने में ही खो जाया करती थी, जिससे कि उसकी पुरानी मेमोरी पूरी खत्म हो जाती थी और वो पूरी तरह एक डॉल बन जाती थी जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता था। वो सिर्फ अपने मालिक का ऑर्डर फॉलो करती थी और वो जो कहते थे वो वही करती थी। लोरेन और बाकी लड़कियों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। जहाँ जिन लड़कियों ने विरोध किया था उन्हें उसने मार डाला था और जो लड़कियां उससे कोऑपरेट कर रही थी उसे उसने पूरी तरह एक डॉल बना दिया था और उसके बाद अपने क्लाइंट को बेच दिया था ताकि वो उसका लुत्फ उठा सके। शार्लेट ने उस चीज को इजाद करी थी इसीलिए वो लोगों के सपने में भी ट्रैवल कर सकती थी, क्योंकि मूवीज में कई जगह वो फोर्स उसके साथ दिखाई गई है जिसकी मदद से वो लोरेन के सपने में जाती थी और उसे बताती थी कि वो वहां से भाग निकले। लोरेन काफी स्ट्रॉन्ग थी जो कि पूरी तरह डॉल में तब्दील नहीं हुई, बल्कि वहां से बाहर निकलने की चाह में अपने आप को लॉयन समझने लगी, जिससे कि उसने सब पे अटैक किया और सबको मार डाला। दोस्तों हेनरी जो ड्रग्स लेता था शायद वो किसी अलग डायमेंशन के थे, क्योंकि इतने एडवांस ड्रग्स असली दुनिया में हो ही नहीं सकते। दोस्तों इस फिल्म में पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी दिखाई गई है, जहाँ पे लोरेन को जब उन्होंने शॉक दिया था तो कई बार लोरेन अपने आप को किसी और दुनिया में पाती थी। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि आपका ही सेल्फ कोई और होना, मतलब कि मानो यहाँ पे आप एक सर्जन हैं और अलग दुनिया में आप कुछ और होंगे, या तो आप सिंगर होंगे, आपका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। एंड में लोरेन हमें दिखाई गई थी जो कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो पैरेलल यूनिवर्स की लोरेन हो जो कि वहाँ पे क्लासेस देती हो। हमें एक और लोरेन दिखाई गई थी जो कि तैयार होकर अपनी शूटिंग पे जा रही थी, तो हो सकता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में कुछ और हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ हद तक ये मूवी समझ में आ गई होगी और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।